आप अपनी स्क्रीन पर कुछ साल देख रहे होंगे। ये इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री के वो साल हैं जिनमें इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरह से क्रैश हुई थी। जैसे 1982 में हर्षद मेहता स्कैम, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 कोविड और 2025 यूएस टैरिफ्स। इन सभी क्रैशेस में इंडिया की इकोनॉमी को कई हजारों करोड़ रुपए का लॉस हुआ, लाखों लोगों की इन्वेस्टमेंट भी डूबी। लेकिन इन सभी के बीच कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, कुछ एसेट्स ऐसे भी थे जो इनमें से किसी भी क्रैश में नहीं गिरे। और नहीं गिरे तो अलग बात, उल्टा इनके प्राइसेस हर क्रैश में ऊपर चले गए। और जब मैंने इन पर रिसर्च किया तो पता लगा कि सिर्फ यही क्रैश नहीं, बल्कि पिछले 100 सालों में इन एसेट्स ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं। और हैरान होने वाली बात यह है कि सिर्फ वर्ल्ड के 2 से 4% इन्वेस्टर्स ही ऐसे हैं जो इन एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही एसेट्स बताने वाला हूं। और अगर आप भी आने वाले हर क्रैश में अपना पोर्टफोलियो ग्रीन ही रखना चाहते हैं तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एसेट्स। तो हमारा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जिसके बारे में बहुत ही कम कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर बात करते हैं क्योंकि इससे प्रमोट करने के पैसे नहीं मिलते हैं, वो है एग्रीकल्चर लैंड। यस, ये कोई डिजिटल एसेट नहीं है जिसमें आप अपने फ़ोन से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये है फिजिकल इन्वेस्टमेंट एसेट और यही इसे स्पेशल बनाता है। अब सुनिएगा, आंध्र प्रदेश में एक वदीचेला नाम की जगह है जहाँ पर 2003 में 1 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड का प्राइस था 25,000 रुपये। और फिर आया 2008 का क्रैश, जिसमें स्टॉक मार्केट अराउंड 60% तक गिर गई थी। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो यहाँ के प्राइस गिरने की बात तो दूर, बल्कि 2012 में यहाँ की एग्रीकल्चर लैंड की कीमत हो गई 12 लाख पर एकड़। 4700% की मैसिव ग्रोथ। नॉट ओनली 2008 का क्रैश, बल्कि ये चाहे फिर 2016 का डिमोनेटाइजेशन हो या फिर 2020 का कोविड क्रैश, पंजाब और हरियाणा में भी एग्रीकल्चर लैंड्स ने आज तक नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों एग्रीकल्चर लैंड हमेशा हमें पॉजिटिव रिटर्न्स ही दे रही है इतने सालों से? देखिए, हर साल पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है वर्ल्ड की, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहीं ज़मीनें घट रही हैं। तो लोग को रहने के लिए और खाने पीने के लिए जो ज़मीनें चाहिए उनकी कमी हो रही है। और इकोनॉमी का एक रूल है, जिस चीज़ की स्कार्सिटी हो ना, सप्लाई कम हो, उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। जैसे राइट नाउ आप देखेंगे गैस सिलेंडर और पेट्रोल के प्राइसेस किस तरह बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी सप्लाई बहुत ही कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा। वेल, ये तो था फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न ये है कि एग्रीकल्चर लैंड का स्टॉक मार्केट से ज़ीरो कनेक्शन है। मतलब अगर अभी के अभी सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स गिर जाए तो भी एग्रीकल्चर लैंड के प्राइसेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन की कीमत डिसाइड होती है लोकल डिमांड से, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से, और सबसे इंपॉर्टेंट इंसान की भूख से। अब जो मैं वर्ल्ड के 2% इन्वेस्टर्स की बात कर रहा था जो एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें से कुछ के नाम बता देता हूँ मैं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि एग्रीकल्चर लैंड एक कितना पावरफुल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सबसे पहले बिल गेट्स। बिल गेट्स यूएसए की सबसे बड़े प्राइवेट फार्म लैंड ओन करते हैं। उनके पास अराउंड 2,42,000 एकड़ की सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड है। वहीं अमेज़न के ओनर जेफ बेजोस के पास 4,62,000 एकड़ की फार्म लैंड है, बिल गेट्स से भी ज़्यादा। वहीं शेयर मार्केट के लेजेंड वॉरेन बफेट ने भी एग्रीकल्चर लैंड यानी फार्म लैंड को अपना फेवरेट टेंजिबल एसेट बताया। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी अंबानी, अमिताभ बच्चन, अडानी, शाहरुख खान, इन सब ने एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आप खुद देखिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जो मिलियनर्स बिलियनर्स को पता है लेकिन आपको नहीं। तो इसे आज से ही सोचिए, और जब भी कभी आपके पास फ्यूचर में पैसे हों अच्छे खासे, तो एग्रीकल्चर लैंड में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। इवन अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस लैंड को टेनेंट फार्मिंग पे के लिए भी दे सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा रेंट भी जनरेट हो सकता है। अब इसमें इन्वेस्ट करते वक्त आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। एक तो ये कि इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आप इमरजेंसी सिचुएशन में जल्दी बेच नहीं सकते हो, जिस तरह से आप ट्रेडिंग ऐप्स में अपने शेयर बेच देते हो। सेकंड, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह की लैंड का प्राइस इतना बढ़ता रहेगा। कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलता है। तो जहाँ भी आप इन्वेस्ट करें, पहले से उस जगह के रिकॉर्ड्स चेक ज़रूर कर लें। अब बात करते हैं हमारे सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, एफएमसीजी एंड फार्मा स्टॉक्स। देखिए, कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जीने के लिए खाते हैं और दूसरा जो खाने के लिए जीते हैं। दोनों ही केसेस में एक जो कॉमन चीज़ है वो है खाना। अब मार्केट में चाहे जितना ही बड़ा क्रैश क्यों ना आ जाए, कितने ही वॉर्स क्यों ना हो जाए, कितने ही कोविड क्यों ना आ जाए, लोग खाना तो नहीं बंद कर सकते हैं ना। जो उनकी एसेंशियल आइटम्स हैं जैसे टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, मेडिसिन, वो तो इन्हें चाहिए ही चाहिए। इसलिए आप कभी भी देखिएगा, कोई भी क्रैश जब आता है स्टॉक मार्केट में, जहां मार्केट्स 20 से 25% तक गिर रहे होते हैं, वहीं एफएमसीजी और मेडिसिन के यानी फार्मा के स्टॉक्स सिर्फ 8 से 9% तक की गिरते हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो बड़े बड़े क्रैशेस में आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करते हैं और कुछ तो डिविडेंड भी देते हैं। फॉर एग्जांपल 2008 के क्रैश में जब निफ्टी 50 65% गिर गया था, वहाँ एफएमसीजी इंडेक्स सिर्फ 28% गिरा। और जब कोविड आया
तब भी ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स 40% तक गिरे। वहीं एफएमसीजी ने सिर्फ 15% की गिरावट दिखाई और फार्मा स्टॉक्स तो गिरने की बजाय उल्टा 10 से 15% बढ़ गए थे। ये रीजन है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर, सिप्ला और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स को डिफेंसिव स्टॉक्स भी कहा जाता है। हाँ, ये 100% क्रैश प्रूफ तो नहीं है एग्रीकल्चर लैंड की तरह, बट ये क्रैश रेजिस्टेंट जरूर है, तो इन्हें अपने पोर्टफोलियो में आपको जरूर ऐड करना चाहिए और इनमें आप घर बैठे बैठे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मूव करते हैं हमारे थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे, गोल्ड। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आज तक गोल्ड ने लॉन्ग टर्म में कभी भी गिरावट नहीं दिखाई है और जब जब स्टॉक मार्केट में कोई क्रैश आता है तो इतिहास गवाह है कि गोल्ड के प्राइसेस आसमान छूते हैं। ये देखिए पिछले कुछ क्रैशेस में गोल्ड की परफॉर्मेंस। 2008 के क्रैश में गोल्ड 25% बढ़ा, 2020 में कोविड में 28% और अब 2025 में जो टैरिफ की वजह से क्रैश आया उसमें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही बहुत ही मेजर रैली आई थी। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपको क्रैशेस में भी कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें ज़रूर पता होना चाहिए। एक तो ये कि आपको गोल्ड की किस फॉर्म में इन्वेस्ट करना है, फिजिकल गोल्ड यानी ज्वेलरी वगैरह, डिजिटल गोल्ड में, ईटीएफ्स में, एसजीबी में, आखिर कैसे। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जिस वक्त आप गोल्ड बाय कर रहे हैं उस वक्त गोल्ड के प्राइस ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है। अब गोल्ड की सही प्राइसिंग कैसे पता लगाएं और किस तरह की फॉर्म में इन्वेस्ट करें, अगर ये भी आपको जाने तो इन दोनों ही टॉपिक्स पर हमने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, लाइक हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड और गोल्ड सिल्वर प्राइस रेशो। तो इसे आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। इन दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो हमारा नेक्स्ट क्रैश प्रूफ एसेट है रियल एस्टेट। इसमें आप फिजिकली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और डिजिटली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं राइट्स के थ्रू। अब राइट्स के थ्रू आप रियल एस्टेट में सिर्फ 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है मैं ये बता देता हूँ। एक तो जब भी क्रैश आता है जहाँ आपके सभी स्टॉक्स 20-20, 40-40% गिर रहे होते हैं, वहीं राइट्स के शेयर के प्राइसेस को इन स्टॉक्स के प्राइसेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड, राइट्स में आपको आती है रेंटल इनकम, यानी मार्केट में चाहे जितना मर्जी बड़ा क्रैश आ जाए आपको रेंटल इनकम तो यहाँ से आनी ही आनी है। अब देखिए क्रैश में जहाँ लोगों के पैसे डूब रहे हो वहीं आपको पैसा आ रहा हो तो अच्छा तो लगेगा ही। तो राइट्स अगर आपको नहीं पता कि क्या होती है, इनमें इन्वेस्ट कैसे करना है और कितना आपको प्रॉफिट मिलता है, तो इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से आप 500 रुपये से भी रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी जाकर जरूर देख लेना। और बात करें फिजिकल रियल स्टेट की तो इसमें भी आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में ज़मीन की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है, तो इनसे आप अपनी रेंटल इनकम भी बना सकते हैं और वहीं आपको यहाँ से अच्छी खासी रिटर्न्स भी मिलेंगी ही। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एंटी क्रैश एसेट पर जो कि है कैश। इन सभी इन्वेस्टमेंट्स एंड एसआईपी वगैरह के चक्कर में एक ज़रूरी चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो है कैश। ये एक इन्वेस्टमेंट एसेट तो नहीं है, बट ये आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल प्रॉफिट्स में बदल सकता है। जहाँ क्रैश के वक्त सबको लॉस ही लॉस हो रहा होता है, वहीं अगर आपके पोर्टफोलियो में ऊपर बताए हुए एंटी क्रैश एसेट्स हैं तो एक तो आपका क्रैश में लॉस बहुत ही मिनिमल रहेगा। सेकेंड, अगर आपके पास पहले से ही कैश पड़ा है तो इस मौके का यूज़ करके आप 1000 वाले स्टॉक सिर्फ 500 या 600 रुपये में खरीद सकते हैं, लाइक ए सेल। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा पहले से ही पड़ा होगा। इन हैंड कैश आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करने का मौका देता है। जब सब लोग डर रहे होते हैं तभी कैश वाला इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसके पास एक्शन लेने की पावर होती है। इसलिए मार्केट क्रैश से बचने के लिए नहीं बल्कि मार्केट क्रैश का फ़ायदा उठाने के लिए पोर्टफोलियो में कुछ कैश पहले से ही ज़रूर होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए आपके पास कैश, ताकि आप सही मौके पर चौका लगा सकें। तो एक बार पूरी वीडियो को समराइज़ करें तो एग्रीकल्चर लैंड आपके लिए 100% सेफ तो है क्रैश से, लेकिन इसमें लिक्विडिटी नहीं है, यानी आप इसे इमरजेंसीज में आपको इसे बेचने में प्रॉब्लम आ सकती है और वहीं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे चाहिए हैं। वहीं गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो ये भी हर क्रैश में ऊपर ही जाता है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और इसमें लिक्विडिटी भी है, यानी आप इसे आसानी से सेल भी कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी अगर आप डिजिटल गोल्ड में करते हैं तो 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड की भी हो जाती है, बस थोड़ी सी महंगी पड़ती है, बट हाँ एग्रीकल्चर लैंड जितनी नहीं। और थर्ड, अगर हम एफएमसीजी और फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो ऑब्वियसली एक तो इसमें अब ये गिरते बहुत कम है तो ये डिफेंसिव स्टॉक्स तो हैं ही, और साथ में इनमें लिक्विडिटी पूरी, आप जब चाहे इन्हें बेच सकते हैं और 300-400 रुपये से आप इनमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं सेम राइट्स भी कुछ ऐसे ही है जहाँ पर आपको लिक्विडिटी भी मिलती है, गिरते भी बहुत कम है और साथ में आपको रेंटल इनकम भी देते हैं। तो दिस इज हाउ आप अपने फ्यूचर में आने वाले हर क्रैश के इम्पैक्ट को अपने पोर्टफोलियो पर कम कर सकते हैं और इवन उसे अपॉर्चुनिटी में भी बदल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड। तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।